हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, अफवाहों पे ध्यान न दें और यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। और हम क्या बोले थे, सभी क्वेश्चन आपका 2023 वाला मॉडल सेट से देगा और 2025 का जो मॉडल सेट है, 2023 का क्वेश्चन बैंक जो है उससे मैक्सिमम आपका 10-15 क्वेश्चन रहेगा और मॉडल सेट से तो रहेगा ही। चलिए, सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। और कल वाला जो वीडियो नहीं देखे आप लोग देख लीजिए, 30 में 30 आ जाएगा एकदम बिल्कुल। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2 या वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी की दोगुनी। R बराबर 2F, देखो यहाँ लिखे है वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या अपवर्तित रहता है? आवृत्ति नहीं बदलता इसका। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस 1/1 माने 1 डायोप्टर, F बराबर 1/P होता है ना, उसी से आया। 40 क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में फोकस दूरी जो है माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। देखो F बराबर 1/P तो 1/4 तो 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना 2500 माने 25 सेंटीमीटर, -25 होगा क्योंकि अवतल लेंस है। वाहन के अग्रदीप जो है उसमें, मतलब ये ड्राइवर के आगे जो शीशा रहता है इसमें जो है अवतल दर्पण लगा रहता है। अब मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल, रेटिना, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, VBI। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? अनंत, ये भी VBI है। और निकट बिंदु 25। बताइएगा कल आप लोग इससे कितना क्वेश्चन मिला है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली या आयरिस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। 1 kWh किसकी इकाई है? ऊर्जा का इकाई है। और 1 kWh जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह पढ़ना है आपको। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का SI मात्रक है कूलम। विद्युत मोटर, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना। 2H2O टूटता है H2 और O2 में। और याद रखिए, ये पूछ सकता है, अभिक्रिया ही दे देगा, जैसे CaCO3 ये किस में टूटेगा? CaO और CO2 में। ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CuO + H2 Cu + H2 में किसका उपचयन हुआ? उपचयन और अपचयन माने ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का। चित्र क्या दर्शाता है? कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें लोहा का कील डाल रहे हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, FeSO4 + Cu, तो विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है? दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। किसी की बातों में नहीं रहना आपको। 2023-22 का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए एक बार। अब मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट 2025 का ऑफिशियल जो है, या आप वर्मा प्रेस का सेट 1 पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये दिया है। और सब्जेक्टिव का भी वीडियो में बना दिए हैं तो आप लोग देखिए ध्यान से, समझ गए? आप लोग का एग्जाम एकदम अच्छा जाएगा। लाइव में जुड़िए आज। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। वैसे तीनों ये सूचक है, लेकिन लिटमस पेपर जो है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये लाइकेन का पौधे से प्राप्त किया जाता है इसको। किसी विलयन का pH मान 10 है। देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 9, 8, 10 कुछ रहे तो ये क्षार होगा। ये चित्र क्या दर्शा रहा है? चित्र क्या दर्शाता है कि अम्ल और क्षार से चेतावनी में। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक, VBI। अम्ल से एक क्वेश्चन फिक्स है और रासायनिक सूत्र किसका क्या है? फिक्स है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन। और अगर धातु पूछे तो पारा या मरकरी, पारा या मरकरी। इनमें से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक में करते हैं? अग्निशामक में प्रयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसको मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। सूत्र भी पूछ सकता है, मीठा सोडा या धावन सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। मीठा, धावन या बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हटा दिया इस बार। इनमें में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अभिक्रियाशील पोटासियम, उसके बाद होता है सोडियम। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं? प्रोपेनॉल,
ये इसमें एल्कोहल है प्रक्रियात्मक समूह। CHO माने एल्डिहाइड होता है, COOH माने एसिड होता है, CO माने कीटोन होता है। चलिए अब आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होता? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता, जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, सॉरी C नंबर होगा इसका आंसर, C नंबर बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो D नहीं C होगा इसका आंसर। आप इसको जरूर देख लीजिए ध्यान से। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे के किस भाग में होता है? तो ऊपर से नीचे दोनों ओर। देखो जाइलम में जो है जल सिर्फ ऊपर जाएगा, लेकिन भोजन पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है तो सब होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई विक्राणु नेफ्रॉन फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, इसको इथीन भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन नर द्वारा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से निषेचन बनता है। ये चित्र जो है मुकुलन विधि दर्शा रहा है हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है असमजात, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? असमजात अंग। असमजात मतलब क्या होता है? इसको समरूप अंग भी बोलते हैं, कार्य समान लेकिन इसका बनावट अलग अलग होता है। चलिए आगे, मेंडल ने अपने प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था, आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहते हैं। उत्पादक क्या है? घास। पेड़ पौधे जो है उत्पादक है, इसको प्रथम पोषी स्तर भी बोलते हैं। पानी में डुबाई हुई पेंसिल टेढ़ी दिखती है अपवर्तन के कारण, माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, इसको स्नेल का नियम बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मानव नेत्र अभिलंब लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकसित करता है, ऐसा होने के कारण है असमंजन क्षमता। नेत्र के आगे का भाग उभरा होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन बताइए, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? इसको परितारिका या आइरिस कहा जाता है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष। मानव नेत्र में उत्तल लेंस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। और विद्युत धारा को A मीटर से मापा जाता है। आंख के रंगीन भाग को अभी तुरंत बताया, परितारिका या आइरिस। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में जो है किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं। और जबकि दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक था जरा दृष्टि दोष, इसमें बायफोकल लेंस। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 और अगर अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, याद रखना। और वोल्ट मीटर में किस क्रम में संयोजित करते हैं? इसको पार्श्व क्रम में। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है लगभग समान होता है। ये कैसी अभिक्रिया है? टूट रहा है, एकल अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 से अधिक, क्योंकि अम्ल का परास होता है 0 फिर 7 फिर 14 तक, तो 7 से अधिक मतलब 7 से अधिक क्या है? इसमें 9 है। 5, 6 ये पूछे तो ये अम्लीय होगा। जबकि उदासीन विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे तो 7। जल के विद्युत अवघटन मतलब H2O टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये कैसी अभिक्रिया है? और इसमें ये वियोजन है। और इसमें कैथोड पर एनोड होता है, एक होता है कैथोड, एनायन कैटायन, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सदैव। सदैव क्या होता है? आभासी सीधार वस्तु के बराबर। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। उपयोग आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, विरंजक चूर्ण का उपयोग आ जाएगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग आएगा, क्या होगा? जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, और यही है घरों की साफ सफाई में। गोली दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? ये एपर्चर, नया क्वेश्चन है, द्वारक। जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो तिरछा होती है, तो अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? जो है ये अपवर्तन कोण ज्यादा होगा अपतन कोण से। अगला, प्रिज्म द्वारा किस रंग का प्रकाश? प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण आता है एग्जाम में क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 7 7 7।
और ये सबसे अधिक विचलन बैंगनी का करता है, सबसे कम लाल का। सबसे कम एग्जाम में आएगा लाल। विद्युत धारा को किसी अंश से मापा जाता है एमीटर, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट। आज का जो क्लास देख लिया 1 नंबर नहीं कटेगा उसका, 30 में 30। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा क्या आएगा, जैसे क्या था क्वेश्चन, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी आएगा एग्जाम में, आएगा लिख लो। शरीर में भोजन का पचना, वियोजन या अपघटन। कौन सा पदार्थ नीले को लाल, नीले को लाल कौन करता? अम्ल। पीएच मान वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच मान 7 से अधिक। और किस में, ओह सॉरी, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इससे एक क्वेश्चन है। किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इससे एक क्वेश्चन है। जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में इमली टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक। सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध दही लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध दही लैक्टिक अम्ल। और कुछ बचा, हाँ, खट्टे फल जो है जैसे आंवला, नींबू, संतरा, कच्चा आम, सिट्रिक, सब में सिट्रिक। जितना भी डंक मारता है, नेटल, बिच्छू, चीटी, सबका डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल। एकदम इससे एक क्वेश्चन है। और कुछ सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 हो गया। खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसका सूत्र। और उपयोग, सूत्र है NaHCO3। और उपयोग क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में, माने एंटी एसिड में, और ब्रेड और बियर बनाने में। और अग्निशामक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आएगा। अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं? तो खाने वाला सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो अब आगे चलते हैं, 2 गो और है। पहला है जिप्सम, जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने में किसका प्रयोग करते हैं? ये आएगा कल। तो ये करते हैं सोडियम कार्बोनेट, माने धावन सोडा का, जिसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। और एक चीज, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ओम का नियम 5 नंबर फिक्स है 100%। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 × 1/2H2O, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, और खिलौने और मूर्ति बनाने में, और क्या होगा, दीवारों की सफेदी करने में, दीवारों की सफेदी करने में। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन, लास्ट है ये। मीठा सोडा का सूत्र अभी तुरंत बताया, NaHCO3। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी न रहे तो कॉपर, कॉपर न रहे तो सोना, Au। एक एंटा एसिड का नाम क्या है? NaHCO3, विरंजक चूर्ण। ये तो आएगा ही, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, 2 घट गया है, एल्केन पहले ए तभी तब आई। एल्काइन का CnH2n-2। ये प्रक्रियात्मक समूह। लास्ट क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक समूह COOH, COOH मतलब एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO माने एल्डिहाइड। OH मतलब एल्कोहल। और CO मतलब कीटोन। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, सब आंसर हो गया आप लोग का, समझ गए? 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार, समझ गए? इसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, पूरा हो जाएगा। अपने वीडियो को अच्छा से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। प्रतिरोध क्या है? श्रेणी और समांतर, श्रेणी और समांतर क्रम। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में लिंग निर्धारण, समझ गए? ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा हो जाएगा। अब मॉडल सेट 2025 और क्वेश्चन बैंक 2022-23 का एक बार देख लीजिए, आपका
80 में 80 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आपको बेस्ट ऑफ लक कल का एग्जाम के लिए।